आज का टाइम कितना डेवलप हो गया है। पढ़ाई में लोग मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, पेन टैब, डिजिटल पेन टैब का इस्तेमाल करते हैं और एक वो ज़माना हुआ करता था जब बच्चे स्लेट पे पढ़ाई करते थे और उस पे लिखने के लिए चॉक का इस्तेमाल किया करते थे, जिसको हिंदी में खड़िया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने वो ज़माना देखा है या नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चॉक है इसका आज भी इस्तेमाल होता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो चॉक जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको जानना है। चूना पत्थर यानी कि इंग्लिश में इसको लाइम स्टोन कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। CaCO3 और यही CaCO3 अगर जो ये आपका चूना पत्थर है लाइमस्टोन है, इसको अगर पानी के साथ रिएक्ट करा दिया जाए यानी H2O के साथ, तो ये सिंपल वाला चूना दे देता है। वो चूना जिसको लोग रगड़ के खैनी में खा जाते हैं या फिर एक ज़माना वो भी था जब आपको इसी चूने से पेंटिंग भी होती थी, अभी दिखाऊँगा। बट ये याद रखो कि जो खड़िया है, जो चॉक है CaCO3, इसको पानी में डुबाते ही ये चूना यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 में बदल जाता है। CO2 तो गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, वहाँ पे रह जाएगा केवल चूना और चूने का फॉर्मूला क्या है CaOH होल ट्वाइस। और यही चूना वही ज़माना जब स्लेट का था, तो एक ज़माना ये भी था जब लोग जो है वो पेंटिंग के लिए भी इसी चूने का यूज़ किया करते थे। और केवल पेंटिंग में ही नहीं, अगर आज के टाइम में भी देखा जाए तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल आज भी पानी के प्यूरिफिकेशन में और साथ ही जो शुगर मिल्स हैं उसमें गन्ने के रस को शुद्ध करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ एक हमारे पास तत्व हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि कैल्शियम है, इससे चूना पत्थर या चूना बनता है। एल्यूमिनियम है जो कि जहाज बनाने में इसकी खिड़की आ रही है स्टेनलेस स्टील की, वो खिड़की वगैरह हो गए, दरवाजे हो गए। और फॉइल पेपर जिसमें आप रोटी लपेट के ले जाते हो, एल्यूमिनियम से ही बनते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट है। और आयरन के बगैर तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी ये चीज़ें बन ही नहीं सकती। तो इनसे संबंधित सवाल खूब आ रहे हैं। 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया था। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और वो सवाल में भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके ये 6 नंबर आसानी से बन जाए। सवाल क्या था, सिंपली देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना था। किसका किसका? एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का और आयरन का। एल्यूमिनियम से शुरुआत कर लेते हैं। तो जो ये हमारा एल्यूमिनियम है, ये देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमने H2O लिया, पानी के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। तो ये बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बाकी ये नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये 2Al6H2O या फिर 2Al, ये तो अभिक्रिया बैलेंस करोगे तो अपने आप बन जाएगा। बट ये रिएक्शन अगर आप लिख पाते हो तो ये आपको 2 नंबर दे देगा। और बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये पूछा गया, अभी पिछले साल ही आया है, आप देख सकते हो 2 नंबर और 2 नंबर और 2 नंबर, 6 नंबर में ये छोटी सी बात थी। तो मैं एक आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इस्तेमाल आज की डेट में दवाओं के रूप में भी होता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है ना, तो बेस है। तो जो मतलब हिंदी में क्षार है, तो अम्ल जो है एसिडिटी को काटने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। डिओड्रेंट्स हैं जो शरीर में एसिड्स होते हैं, तो वो आप उसको परफ्यूम में मतलब यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। डिटर्जेंट वगैरह है, कपड़े में गंदगी वगैरह जो आपकी रहती है उसको काटने में इसका इस्तेमाल होता है, तो वो बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कैल्शियम की, उसकी अभिक्रिया पानी के साथ कैसी होगी। तो कैल्शियम लेना, जैसे ही पानी मिलाओगे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये क्या है आपका चूना बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। और चूना वहाँ से चूना पत्थर से भी बन सकता है, अभी मैंने पीछे बताया था। और साथ में आयरन की बात करें, आयरन जब भी आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो आयरन का ये भी ऑक्साइड बना लेगा Fe3O4। याद रखना ये बनाता है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल जाती है। और ये ऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो स्टील बनता है, हिंदी में इस्पात कहते हैं, वो इसी से बनता है, इसी से बनता है। और इसी का इस्तेमाल टेप रिकॉर्डर पुराने ज़माने में आते थे उसमें इस्तेमाल होता था ये। और ये मत सोचो कि आज इसका यूज़ नहीं है, आज के टाइम में आधुनिक जो हार्ड डिस्क वगैरह है उसको बनाने में